अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. काय खबर, कशी आहो सगळी? बेस आहो. उम्मीद करताय सगळी बेसत असाल. वेलकम बॅक. एक नवीन व्लॉगवर आपल्या सगळ्यांचा स्वागत आहे. आज आपण हा वहूरला हॉटेल ग्रीन गार्डन, तुम्हाला मग मी रीलमध्ये पण दाखवला होता, त्यांचा आज ओपनिंग सेरेमनी आहे. बरेचसे मेहमान येणार आहेत, आपण त्यांची पण मिळणार आहोत आणि ओपनिंग सेरेमनी आजची या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही एन्जॉय करा. उम्मीद करा तुम्ही व्हिडिओवर शेवटपर्यंत थांबाल. बघा, एक्झॅक्टली ॲड्रेस सांगायचा झाला ना तर मुंबईपासून गोव्याला जो ट्रॅक जातं त्या ट्रॅकवर हा हॉटेल आहे वहूर गावामध्ये. समोर तुम्हाला दाखवता, हा बघा, हा समोरनं गाड्या चालू आहेत आणि हे सगळे आहे पार्किंग. बघा, मजबूत पार्किंग आहे ह्या. आणि त्यानंतर ना ह्या ही मस्जिद आहे, छोटीशी नमाजाची सोय आहे ट्रॅव्हलर्स लोकांसाठी. आणि बाकीचे हे सगळं शॉप्स आहेत ह्या, ते सगळं मग ना तुम्हाला इंट्रोड्यूस करून देता. आता माणसं येतात मेहमानाने खुसूसी. आणि जी काय खबर बेसा ते आहे बघा, याचा फुल झालेला आहे हा हॉल. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं हूँ एक मुश्तिक खाकी, तेरी ज़ात आसमां है. बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं.
ये नजराने मोहब्बत पेश करके इस्तेमाल के जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। आज मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमा है। उसी तरह से इसमें हजारों मरहबा फरमा है। मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। जो इज्जत मिलती है किरदार की बुलंदी से। चाहेंगे मोहतरम दाऊद पठान साहब इनका भी मैं इस्माइल अकबर पठान साहब इनसे मोहतरम मोहम्मद अली ईसानी साहब इसी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल करना। इस बीच इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मोहतरम अब्दुल रहमान अंसारी साहब इनकी खिदमत में भी इब्लाह अकीदत नजराने मोहम्मद फकीर यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मोहतरम अब्बास मोहतरम शौकत भाई तालडेकर शौकत भाई तरबिल साहब का भी इनकी खिदमत में भी इल्तिमास की जाती है कि वो यहाँ पे तशरीफ ले आए। कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस्तकबाल और खुशामदीद है मोहतरम अख्तर भाई पठान। मोहतरम अख्तर मोहब्बत के साथ पेश करते हुए हमारे पठान बिरादरान इस महफिल में तशरीफ फरमा है हमारे मोहतरम नजीर भाई पठान। हम इनका इस्तकबाल करते हैं। खैर मक़ाम कहते भाई पठान इनकी खिदमत में भी ये बनाया की करते हैं कि उसने हमें इस मुबारक मौके पर जमा होने की साथ अता फरमाई और दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को इस होटल को खैर बरकत। कुर्बान भाई कानेकर साहब इनका भी इस्तकबाल है। भाई इकडे बघ. हाजी साहब की तशरीफ फरमा है। सुरेश कालकर यहाँ पे तशरीफ फरमा है। उनसे भी इल्तिमास है कि यहाँ पे तशरीफ ले आए। इस बीच हम मोहतरम अली जना मुफ्ती छठम इनकी खिदमत में भी ये नजराने मोहब्बत और बुलाया। गाईज हाया तुम्ही बघाल बशीरभाई हजवानेची एंट्री झालेली आहे. हे त्यांच्या 2 गाड्या आलेल्या ह्या हे बघा. बशीरभाई हजवाने साहेबचा आगमन झालेलं आहे. काय खबर आहे? काय खबर बेस अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह हम इस्तकबाल करते हैं। खैर मकदम कहते हैं खुशामदीद के इस्तकबाल। इस बीच उनके साथ तशरीफ फरमाए यहाँ पे मिस्टर राकेश सर मोहब्बत का इस्तकबाल करें जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही साथ उनके साथ तशरीफ फरमाए मिस्टर पवन सर JK एकेडमी से यहाँ पे तशरीफ फरमाए। एकेडमी के तशरीफ फरमाए इनका जोरदार तालियों से इस्तकबाल। इस बीच पहले with a token of love, a lovely bouquet of flower and a shawl. या देसी आफ्ताब भाई नाड़कर हनीफ पोले मोहतरम गुलाम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे मालकानी होटल तफरीह के मामलात में अगर किसी का नाम रह गया हो तो बड़ी ही दिल की माजरत से। गाईज हा तुम्ही बघाल हा एक चिक्की शॉप आहे. बिलकुल हॉटेलमध्ये तुम्ही नाश्ता वगैरे केल्यानंतर तुम्हाला काही रिफ्रेशमेंट वगैरे घ्यायचं असेल तर हा बघा हा चिक्की शॉप आहे ओपन केलेला आहे.
ह्या कोण्याला तुम्हाला ही इमारत दिसतं, ही तुम्हाला टॉयलेट बाथरूम ह्या मिळतील. हा जो काउंटर तुम्हाला आहे दाखवत आहे ना, हा आहे फालुदा कॉर्नर या बाजूला. आणि डोसा इडली वगैरे तुम्हाला काय गरमागरम नाश्ता पाहिजे सर तो तुम्हाला ह्या मिळणार आहे ह्या काउंटरला. आणि ह्यांच्या पुढचा हा जो काउंटर आहे ना हा स्पेशल सिंगल काउंटर जो आहे हा तुम्हाला अल्फामसाठी आहे. हा तुम्हाला अल्फाम मिळणार आहे. आणि ह्या भाई आहेत आपल्यासोबत. सलाम वालेकुम. काय खबर बेसाव? 2 शब्द मुबारकबादीचा. आईला या वडापाव हे जे सगळं ठेवला नाही वर जास्तीत जास्त ध्यान ठेवावं. आणि जे ते त्याचं जेवण बेसच आहे, त्या जेवणाची तोड नाही. जेवण माशाला बेस टेस्ट केला मी, खाल्ला आहे, मस्त जेवण आहे. आम्ही पण खाल्लं, टेस्टी आहे जेवण. आणि भाईला यांची मुबारकबादी द्यावी यायचं वाटते की ह्यांचं खाना खूप टेस्टी आहे. जास्तीत जास्त बहुत शुक्रिया आमचे बोलले. खाना ऐसा ठेव ऐसी इच्छा है. शुक्रिया. हाज़रीन मोहतरम, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं. सबसे पहले अदा हो कि जुबान से शुक्रिया उस रब्बुल इज़्ज़त का अदा हो कि जुबान से शुक्रिया उस रब्बुल इज़्ज़त का दिखाया जिसने अपनी कुदरत से ये दिन खुशी का. हमारे मोहतरम इस्माइल अकबर पठान और इसी के साथ अशरफ अकबर पठान, इन हजरात ने मिलकर यहाँ पर एक होटल की शुरुआत की है. और इस खुशी के मौके पर हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं. तो आए हुए तमाम मेहमानों का खास तौर पर जामिया हुसैनिया रबिया श्रीवर्धन के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद बिन उमर गुजराती साहब, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल सत्तार साहब. और बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस तकरीब के अंदर हमारे कोकन की हरदिल अजीज शख्सियत जनाब बशीर भाई हलवानी साहब ये भी तशरीफ लाए हुए हैं. आप आए हमारे घर, ये खुदा की कुदरत है. कभी हम आपको और कभी अपने घर को देखते हैं. आप सब जानते हैं कि मोहतरम बशीर भाई हलवानी ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके के अंदर, बल्कि पूरे कोकण में, बल्कि कहा जाए तो ये मुबालगा नहीं होगा कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहला अगर कोई इंसान आगे आकर अपने ताउन पेश करता है और लोगों को सिर्फ अल्फाज के जरिए से नहीं बल्कि अपनी मदद के जरिए से वो काम अंजाम देते हैं, वो है मोहतरम बशीर भाई हलवानी. जुलूस और प्यार और मोहब्बत के मोती लुटा के चलता है, सबों को अपने गले से लगा के चलता है. करूं तो कैसे करूं उसके कद का अंदाजा, वो आसमान है मगर सर झुक के चलता है. इतनी बड़ी शख्सियत होकर भी आज माशाल्लाह एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर वो तशरीफ लाए हैं. तो हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं पठान बरादरान के जरिए अल्फाज के जरिए से उनका शुक्रिया अदा करूं. चंद दिनों पहले हमारे कामला बस्ती के अंदर जो तूफान ने जो घरों के पत्थरे और कवेल और सारी चीजें जो नुकसान हुआ था, उन्होंने सिर्फ वीडियो देखी और कहा कि इसका आज ही सर्वे होना चाहिए और आज ही जो है लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए. ये प्रैक्टिकल होता है उनके जरिए से. हमारे ये कौन है अपने कोकन न्यूज के नए तिवरेकर अपने तारलेकर सर, उन्होंने जो है वीडियो भेजी. मैंने फौरन बशीर भाई को भेजा तो उन्होंने कहा कि आज उनको मदद पहुंचनी चाहिए. तो हमारे इलाके के अंदर बशीर भाई के जरिए से बहुत सारा ताउन हो रहा है. आज जब पता चला कि बशीर भाई यहाँ पर आने वाले हैं, कितने सारे लोग अपने तकाजों को लेकर उनके पास आए हुए हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बशीर भाई उनके तकाजों को सुनेंगे और इंशाल्लाह अपनी तरफ से जरूर उनको मदद करेंगे. गुज़िश्ता दिनों में साहिल नगर के अंदर भी कुछ हमारे गरीब लोगों के घर का नुकसान हुआ है, वो लोग भी तकाजा लेकर आए हुए हैं. कई सारे लोग जो है यानी अपने फीस बच्चों की जो है वो पूरी नहीं कर सके, तो ऐसे सारे तकाजों को लेकर आए हुए हैं. तो होटल की भी ओपनिंग है, बल्कि दुआ है और साथ में बशीर भाई
आप आज तशरीफ लाए हुए हैं तो इंशाल्लाह बहुत सारी आज के इस मजलिस के अंदर दुआ ही दुआ मिलने वाली है। तो आइए हम अपने बशीर भाई के जरिए से कुछ नसीहत और कुछ जो है उनकी प्रैक्टिकल की जो जिंदगी है उनसे हमको सीखने का मौका मिलेगा। मैं हमारे इस्माइल भाई से जरूर कहूँगा कि देखिए, तिजारत इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज है। हमें तिजारत के अंदर आगे आना चाहिए, लेकिन तिजारत में अगर अमानतदारी रहेगी तो उसकी बड़ी फजीलत है। क्या कि सच्चा ताजिर कल कयामत के दिन शुहदा और अंबिया के साथ में होगा। तो सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। तुझे खौफे खुदा नहीं है आज के इंसान, खुदा का खौफ तो वो है कि पत्थर कांप जाता है। हमारे खामोशियों को बुज़दिली का नाम मत देना, हमारे खामोशियों को बुज़दिली का नाम मत देना। अगर हम बोल पड़ते हैं तो जमाना कांप जाता है। लेकिन लेट आने की वजह से माजरत चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि तिजारत करना इतनी सिंपल बात नहीं है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए और सर्विस होना चाहिए। मैं सबसे पहले पठान ब्रदर्स को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस बिज़नेस के अंदर, इस काम के अंदर बहुत सारी बरकत अता फरमाएं। और सबसे पहले मैं उनको यही हिदायत देना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ काम करें तो उसके अंदर टोटली ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कोई माल देते हैं तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, सर्विस के अंदर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। हमने देखा है हमारे बिजनेस के अंदर कि हम लास्ट 63 इयर्स के अंदर सर्विसेज देते हैं। टोटली यूएई की पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री अपने पास है, लेकिन 63 इयर्स के अंदर एक दिन भी हमने कभी सर्विस को कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और जब आप क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करते तो आपके कस्टमर इंटैक्ट रहते हैं, आपके पास जुड़े रहते हैं। इन रिस्पेक्टिव आप कितने लंबे हैं कोई मानी नहीं रखता। मेरे ख्याल से ऐसे ही रेस्टोरेंट कुछ अभी महाड़ के अंदर हैं, हमारे खेत से कई लोग आते हैं मेरे ख्याल से वो अल्फाम खाने के लिए और क्या और मालूम नहीं, शायद KFC या और क्या क्या बनते हैं मालूम नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सुना था कि बहुत से लोग आते हैं इसी वजह से कि क्वालिटी मिलती है उनको। तो सबसे पहले पठान एंड कंपनी को मैं यही कहूँगा कि आप ब्रदर्स को कि क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दें, फिर ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर आ जाएंगे और बरकत मिल जाएगी। जैसे मौलाना ने फरमाया कि बरकत ऐसे नहीं आती है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक आयत पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। सूरह बकरा की आयत है, मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू इज़आफ़न कसीरा वल्लाहु युक़्बसु व युबसितु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिस शख्स ने भी मेरे राह के अंदर कुछ खर्चा किया एक्चुअली तो मेरे ऊपर कर्ज़त हसना हो गया और मैं इसको लौटाऊंगा। कितना लौटाऊंगा? तो फरमाता है एक्चुअली मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़ लहू इज़आफ़न कसीरा। आप जानते हैं कि कसीरा के माने क्या है कि कोई उसकी लिमिट नहीं, लेकिन हमें जिस नीयत से जब कभी हम ऐसा कुछ किसी को देते हैं या कुछ काम करते हैं तो हमें उस ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उसको वापस नहीं लेना है, वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। अगर अल्लाह के ऊपर आप ज़ात के ऊपर इस नीयत से छोड़ते हैं तो यकीन रखिएगा उसको आपको रिटर्न मिलेगा। और जब ये कुरान की आयत 245 बता रहे हैं कि आपको उसको लौटाओगे, मैंने नहीं फरमाया, ये सूरह बकरा की आयत है जो फरमा रहे हैं कि उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि लौटाऊंगा तो जरूर आपको मिलेगा उसको। लेकिन हमें उसके ऊपर हमें उसके ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम इसीलिए नहीं किसी को मदद करें कि हमें उसको वापस देना है, कि उसके ऊपर कोई हमें रिटर्न लेना है, नहीं। हमें इसलिए दिल से और मन से काम करना चाहिए तो उसका कुछ अपने मुआवजा आपको वापस मिल जाएगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। फिर एक बार प्रधान ब्रदर को मेरे तरफ से
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने हमें बुलाया इधर, हौसला अफजाई की हमारी पूरी टीम को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सिर्फ मैं आया हूँ, आप सब लोग बहुत यहाँ जमा है। हमारे पास एक टीम भी आई हुई जो हमारे जेएमबीआर एकेडमी की फैकल्टी है, और इंशाल्लाह अगले साल से हमारा सीनियर कॉलेज भी चालू होने जा रहा है खेड़ के अंदर। और हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर बहुत जोर शोर से काम चालू है अपने खेड़ के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करूँ कि मेरे इस हयात के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। बड़ा प्रोजेक्ट है, दुआ करें इंशाल्लाह कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मेरे बच्चों को भी बोल के रखा, अगर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ वक्त आ गया तो ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बच्चों को भी मैंने इन्वॉल्व करके रखा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक्चुअली। यूनिवर्सिटी लाना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी गुर्बत, हमारी इसको अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें फोकस एजुकेशन के ऊपर करना जरूरी है। हम लोग आज पीछे रहे हुए सिर्फ इसी वजह की वजह से कि हमारे को हमारी मिल्लत एजुकेशन के अंदर बहुत पीछे करे, और इसके ऊपर हम जोर नहीं देते। हमारे कोकम के अंदर एक प्रॉब्लम्स है, शायद कई लोग नाराज हो जाएंगे इस वजह से, कि शादी और घर, इस चीजों के अंदर हम करोड़ों रुपया खर्चे करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। उलमा कितने मर्तबा बोल चुके हैं कि नॉर्मल शादियां करो, एक्चुअली नॉर्मल शादियां बना लो, लेकिन नहीं। अगर हमारे पड़ोसी ने अगर कुछ 2 करोड़ रुपए खर्चा किए तो हम चाहेंगे कि हमारे भी 3 करोड़ रुपए खर्चा हो जाए। घर के अंदर भी यही हालत चल रही है कि हमारे पड़ोसी के अंदर अच्छा घर बना तो उससे और अच्छा कैसा घर बन जाए, यही हम फिक्र रखते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कंपटीशन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। हमें कंपटीशन इस बात के ऊपर करना चाहिए कि आने वाली नस्ल, उसके लिए हम क्या दे सके। तो उसके लिए क्या दे सकते हैं हम लोग, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको हम एजुकेशन देते। अगर यकीन कीजिएगा, अगर अच्छा एजुकेशन आने वाले जनरेशन को हम दे सके तो कोई भी आदमी गुर्बत के अंदर नहीं रह सकता। सब कुछ अच्छे पोजीशन के अंदर रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं माशाल्लाह यहाँ बहुत पेरेंट्स लोग बैठे हैं, सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करें। हमारे पास अभी खेड़ के अंदर जो हमने नीट और जेई की जो हमने फैकल्टी लाई हुए, मेरे साथ में हमारे राकेश सर हैं, पवन सर हैं, मुबारक साहब उधर बैठे हैं, तिवारी सर बैठे हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी दिल्ली, यूपी और राजस्थान, भोपाल से आए हुए हैं। बहुत एक्सपर्टीज है, इतने एक्सपर्टीज है कि अभी कल एक रिजल्ट आएगा हमारा राकेश सर का स्टूडेंट का, इन्होंने 99.87 वो बच्ची ने मार्क लिया एक्चुअली। जब भी मैंने रिजल्ट दिया मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, फख्र महसूस हुआ कि इतने भी बच्चे मार्क ला सकते हैं कि 99.87। तो और उसका ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उसका नंबर्स कितना आ गया मालूम है, 2300। तो यकीन कीजिएगा कि बच्चे कितने होशियार हो गए। अभी हम लोग कितने पीछे रह गए। हम लोग बोलते हमें हमारा बच्चा अगर फर्स्ट क्लास निकाल दिया तो हम लोग खुश हो गए। ऐसा चलने वाला नहीं। हम लोग, हमारे बच्चे डॉक्टरेट के अंदर नहीं है, हमारे बच्चे IIT के अंदर नहीं है, अच्छे जिधर जाना चाहे वही नहीं जा रहे। हम लोग समझते हैं कि कॉमर्स के बच्चे हमारे पढ़ गए, BCom बना दिए, MCom कर दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, विकास शेठ गोगावले साहेबांचं पण आगमन झालेलं आहे। आपल्या सर्वांची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण की बरोबर इकडे मला फोन आला 5:30ला की कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला या कार्यक्रमाला यायचं आहे। आणि नुकतं आता तुम्हाला खरं सांगतो की आज संडे होता आणि माझ्या लक्षात नव्हतं, परंतु मी मित्रांसोबत थोडंसं आता एक राजकीय क्षेत्रामध्ये आपल्या शरीरावर आपण लक्ष द्यायला पाहिजे म्हणून गावाकडे या ठिकाणी गेलो होतो। त्याच्यामुळे थोडंसं याला उशीर झाला। येताना येत असताना त्यानंतर अचानक माझ्या लक्षात आलं की बाबा पाचव्या कार्यक्रमाला ऑलरेडी 6:30 साडेपाच वाजले
आणि म्हणून घाईघाईत आपल्यासाठी या ठिकाणी येऊ शकलो. खरं तर भरतशेठ या कार्यक्रमाला येणार होते. भरतशेठच्या वतीने आजची तारीख या ठिकाणी देण्यात आली होती, परंतु अचानक त्यांना बँगलोरला या ठिकाणी जायला लागलं. त्याबद्दल ते येऊ शकले, त्याबद्दल मी आपले सर्वांची मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. हा कार्यक्रम आणि हा व्यवसाय जो आज या ठिकाणी सुरू झालेला आहे त्याबद्दल मी हॉटेल मालकांचा अत्यंत माझ्या गोगले परिवाराच्या वतीने मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. आता आम्हाला अपेक्षा आहे की जसं आम्ही बाहेरगावी स्टाईलने या ठिकाणी जेवण जेवतो त्याच पद्धतीचं तितक्याच क्वालिटीचं जेवण आपल्याला या ठिकाणी आपल्या हॉटेलला या ठिकाणी मिळण्याची अपेक्षा मी आपल्याला प्रयत्न करतो. कारण की भाई बाहेरगावी गेल्यानंतर आपली फार मोठी अडचण होती. म्हणून आपल्याच भारतामध्ये आपल्याच मायभूमीमध्ये या ठिकाणी चांगलं हॉटेल आणि भाईंचे तर बऱ्यापैकी या ठिकाणी संबंध सगळीकडे आहे. म्हणून आता मुंबईला कधी जाताना आता इम्रान भाईला आम्हाला सांगायला लागेल की बाबा पार्सल दे, कटलेट कबाब जे काय असेल ते. आणि म्हणून या डिशेस एकतर आवडीने आम्ही खात असतो. आपल्या ईदीला या ठिकाणी ईद तर कुणाची चुकत नाही कधी. यांनी आमंत्रण केलं की त्यांच्या घरी या ठिकाणी पोहोचायचा तर 100% प्रयत्न करत असतो. आणि मग ईदीला गेल्याच्या नंतर बऱ्याचशा व्हरायटीज आपल्याला भेटतात, कारण की वर्षातला एकदा आपला सण बकरा ईदीला तर बकऱ्याची फक्त स्पेशल आयटम असतात, परंतु ईदीला गेल्यानंतर अख्तर काय बरोबर ना. आणि म्हणून बऱ्याचशा व्हरायटीज त्यावेळेला मिळत असतात. आणि मग आवडीने एक मुस्लिम कुटुंबाशी असणारं एक जवळचं नातं, मुस्लिम समाजाचे असणारं एक जवळचं नातं जे नेहमी भरतशेठच्या वतीने आम्ही सर्वजण या ठिकाणी भरतशेठ असतील जे असेल आम्ही सर्वांनी जपत आलेलो आहोत. आणि म्हणून 80% समाजकारण 20% राजकारण म्हणून फक्त 80% समाजकारण आम्ही या ठिकाणी करत असतो. 80% कधी भरतशेठने अजूनपर्यंत राजकारण केलेलं नाहीये. आणि म्हणून तुमच्या सर्वांच्या दुआ आशीर्वादाने भरतशेठ संस्थेचा आमदार झालेले आहेत आणि मंत्री देखील झालेले आहेत आणि थोड्या दिवसात पालकमंत्री देखील होणार आहे. आणि आज या शुभ दिवस आज सर्व विविध क्षेत्रातील असणारे सर्व आणि विविध व्यवसायातील असणारे सर्व रती महारथी आज एक आलेले आहेत. त्याबद्दल मला मनापासून या ठिकाणी आनंद आहे. कारण की हा कुठला पक्षाचा कार्यक्रम नाही आहे, तर आपल्या समाजातला घटक एक कुठंतरी पुढे चाललेला आहे. त्याला आपण सर्वजण या ठिकाणी प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या ठिकाणी आलेला. त्याबद्दल माझ्या गोगले परिवाराच्या वतीने शिवसेना संघटनेच्या वतीने मंत्री भरतशेठच्या वतीने मी तुम्हाला खूप साऱ्या मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि आपली प्रगती आज हा ब्रांच नंबर 1 आहे, उद्या भविष्यात ब्रांच 10 मध्ये या कोकणामध्ये उभे राहायला पाहिजे अशा वेळी सांगतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. तो मैं हमारे होटल के जो ओनर है जनाब इस कंपनी के हमारे मेहमान खुशूसी जनाब बेहतरीन काम जो है जाते के अंदर होकर उनका क्या प्लान है और किस तरीके की उनकी टीम जो है यहाँ आपने ह्या साईडला आहे ना तुम्हाला हा फॅमिली रूम मिळते, AC फॅमिली रूम. बशीर भाई कैसे होतं जेवण? टेस्टी, व्हेरी व्हेरी नाईस. आम्ही येताना जाताना हमेशा रुकणारच राहतात. फक्त आपल्या खान ब्रदरला रिक्वेस्ट आहे तो कुकला बिलकुल चेंज करू नको, हेच कुक असलं पाहिजे. मला वाटतं स्टार्टरचं तर एक्सलंट सगळं आयटम होतं. त्यांचं चीजचं काय पहिले स्टार्टिंगला दिलं होतं माहिती नाही, पण खूप मस्त होतं. चीज मला अल्फाम वर सुपर. दाल पण मी खाल्ली, दाल पण व्हेरी मस्त होती. व्हेजिटेबल पण आयटम मस्त होतं आणि चिकनचे सगळेच आयटम बहुत बेस्ट होते. सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेन की येताना जाताना आता रुपयाचा तुम्ही आणि खान ब्रदर आपला पठाण ब्रदरचा कुकचं जो आयटम आहेत ते सगळं टेस्ट करून बघा. माशाल्लाह मस्तपैकी आज सगळं आणि सगळ्यांना तुम्हाला आवडेल. अकबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो बेस्ट टेस्ट होता. सगळं चिकनचं आयटम होतं ते हर एक बोलतात ना अल्हम्दुलिल्लाह एकशी एक होता. स्पेशली सुरुवातीचा चिकन मलाई होता आणि लास्टला चिकन ग्रीन चिकन होता. दॅट इज अ बेस्ट आयटम होता. हो बघा ऐसा नाही की जेवायला मिळला आणि दावत होती म्हणून आपलं तारीफ करायची ऐसा नाही. पण मैत्री म्हणजे जी चीज आणि जो टेस्ट तुम्हाला मुंबईला मिळणार आहे तो टेस्ट तुम्हाला हातच्या जवळच्या जवळ मिळते. आणि प्रत्येक आयटमचा ऐसा नाही की सगळंच आयटम सेम टेस्टचं, प्रत्येक आयटमचा अलग फ्लेवर आहे, अलग टेस्ट आहे. तुम्ही तुमची फॅमिली घेऊन एकदा या आहे, तुला पाहिजे जो पाहिजे तो आयटम मिळू शकते आहे. आणि जी चीजा तुम्ही ज्या चीजांसाठी तुम्ही पनवेल त्यानंतर मुंबईसारख्या ठिकाणी जाता आहात त्या सगळ्या आयटम्स ह्या फूड आयटम अवेलेबल आहेत.
प्लस तुम्हाला फॅमिली रूम्स वगैरे आहेत, AC रूम्स आहेत, पार्किंग खूप माशाला खूप मोठी आहे, बाथरूम वगैरे सगळं एक हायजीन आहे, खूप जबरदस्त आहे. तुम्ही तुमची एका फॅमिली घेऊन या. एकदा यायचं काम तुमचा, तुम्हाला परत आणण्याचं काम त्यांचं आहे. आणि इतका बेहतरीन टेस्ट आहे मसाला. खास आयटम काय पसंत आहे तुला? खास आहे आता सगळं तुम्हाला खास वाटलं सगळं आयटम म्हणजे हां चिकन पहाडी वगैरे आहे, तेव्हा तंदुरी आहे, अल्फाम होता, तेव्हा ते सुरुवातीला चिकन चिझी वगैरे होतं. स्टार्टर तर सगळंच बेस्ट होतं. म्हणजे इतकं स्टार्टर होतं की आपण स्टार्टरला पोट भरला. खायचा. हां मग एक्स्ट्रा होता. मसाला अतरला बाय बरं आहे. काय रिव्ह्यू द्याल मसाला? मैं माशाल्लाह द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड इन द हॉटेल ग्रीन गार्डन. हॉटेल ग्रीन गार्डन आणि खूप बेहतरीन आपल्या बॉम्बे हायवेला, बॉम्बे टू गोवा हायवेला इतका बेहतरीन खाना आम्ही नाही बघल्या होत्या अल्हम्दुलिल्लाह. आणि मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करीन की तुम्ही एकदा तरी व्हिजिट द्या फॅमिलीच्या सोबत आणि त्यांचा टेस्ट करा आणि तुम्हाला नक्कीच ती पसंत येईल. आणि जसं की सादिक भाईने बोलली ना की तुमचं काम फक्त एकदा यायचं आहे, बाकी त्यांचं काम परत आणि याचं त्यांचं काम आहे. म्हणजे त्यांच्या टेस्टची खासियत. बिलकुल बिलकुल वापस ते बिलकुल आणि याला मजबूर करतील. येस. तर आजच्या जेवणावर आजचा हा ब्लॉग आहे खपलेला आहे. आणि बघा मोठे बसेस वगैरे जे आहे, ट्रॅव्हलर्स वगैरे जे आहे रोखतात, कारण टेस्टच त्याचा एकदम अल्टिमेट आहे माशाल्लाह. हा बघा पुरा फुल आहे. उम्मीद करताय आजची ही व्हिडिओ तुम्हाला पसंत आली असेल. व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर जर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि ही व्हिडिओ जर फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बघत असाल तर पेजला फॉलो आणि लाईक जरूर करा. तर मिलू ऐसाच एक नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत आपला काय ठेवा.